देखिए बीएमसी के आंकड़े हमें जानने पड़ेंगे पल पल में। यहाँ पर पिक्चर जो है वो थोड़ा क्लोज या फिर कहीं पे आगे पीछे होते हुए दिख रहा है कि अभी भी जो क्लोज वार्ड्स है, जो क्लोज वार्ड्स में उसमें बीजेपी वर्सेस शिवसेना का उद्धव जो फाइट है वहां पर बीजेपी लीड कर रही है। दोनों शिवसेना में जो फाइट है वहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी लीड कर रही है। कांग्रेस का बहुत अंडरवेलमिंग ये परफॉर्मेंस है। इसके बाद मैं प्रीतेश के पास आऊंगा कि क्या कमी रह गई कांग्रेस के प्रिपरेशंस में, या फिर जो हम बोल रहे थे स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग, लेकिन स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग में पिछली बार आपकी 30 लगभग सीटें थी, 31 सीटें थी। इससे अगर आप डबल डिजिट में नहीं क्रॉस करोगे तो फिर ये कितनी शर्मनाक बात है कांग्रेस के लिए। प्रीतेश, एक चीज हमें इसमें देखनी चाहिए कि कांग्रेस की जो सबसे बड़ी जो चीज है कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करते हो। हम्म, मतलब ये सिर्फ बीएमसी के लिए हम नहीं कह सकते। आप बीएमसी देख लीजिए, आप पुणे देख लीजिए, आप पीसीएमसी देख लीजिए, नासिक, ओवरऑल महाराष्ट्र। आपकी मानसिकता क्या है, आप किस मानसिकता के साथ इलेक्शन के मैदान में आते हो। तो जब हम मुंबई के बारे में बात करते हैं तो कांग्रेस ने ये पहले ही शायद तय कर लिया था कि ये फाइट तो सिर्फ ठाकरे और बीजेपी ऐसे होने वाली है। तो हमारा जो फोकस है, जहां पर कांग्रेस बिल्ड की ताकत है वहां पर हम करते हैं। जितना ज्यादा हमें बेनिफिट मिल सकता है उतना हम लेंगे, उससे ज्यादा कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। तो उसमें शायद कांग्रेस तो, पीछे रह तो गई है। कब कब तक ये मतलब एक सब्जी में शिमला मिर्च की तरह कांग्रेस बनी रहेगी? और ये भी बात है ना सिद्धार्थ जी, लास्ट अभी जो लोकल इलेक्शन हुए थे नगर पंचायत नगर परिषद के, तो महाविकास आघाड़ी में सबसे बड़ी पार्टी तो कांग्रेस ही थी, जिनके नगर अध्यक्ष सबसे ज्यादा चुनकर वगैरह आए थे। तो ग्रामीण महाराष्ट्र में कांग्रेस आज भी अपनी जड़ें कहीं ना कहीं है। जैसे गुजरात में उनकी ग्रामीण महाराष्ट्र से सीटें आती, लेकिन जब ये मैं इसके बाद मनस्वी जी से ये पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस को अर्बन इलाकों में वो फिर से क्रैक नहीं कर पा रहे गेम, क्योंकि अभी भी आंकड़े वही बता रहे कांग्रेस की सिर्फ 2 सीटें, जो 3 थी वो एक घट के कम हो गई। तो ये अर्बन इलाका क्यों दूर है कांग्रेस से? कांग्रेस में पिछले 15-20 सालों में नए लीडर्स का क्रिएशन नहीं हुआ जिस तरीके से बीजेपी क्रिएट कर रही है। कांग्रेस में लास्ट लीडर्स जो क्रिएट किए थे, किसी नेता ने वो किए थे, वो इंदिरा गांधी ने। तो इंदिरा गांधी जी के समय के जो नेता जो क्रिएट हुए वो आज भी प्रेवलेंट हैं, चल रहे हैं, रेलेवेंट हैं। पर उसके बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आया जैसे एल के अडवाणी जी ने, जो सारे आज की जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है वो एल के अडवाणी जी ने क्रिएट की है। और बीजेपी उसको कंटिन्यू करती है, नए लोगों को ट्राई करती है, नए लोगों को चांस देती है। ग्रास रूट लेवल पे आरएसएस बहुत बड़ा फंक्शनिंग है जो उनको सपोर्ट करता है, लीडर्स छान के बीजेपी में देता है। तो ये वाला सपोर्ट सिस्टम कांग्रेस के पास नहीं है। और जब डिक्लाइनिंग कांग्रेस है, लगातार इलेक्शन हार रही है, कहीं पे भी एक मैसिव जीत नहीं हो पा रही है, तो वो कोई लैक ऑफ लीडरशिप है, दूसरा लैक ऑफ फंडिंग है, और कार्यकर्ता भी नहीं जुड़ते जब एक पॉलिटिकल पार्टी हार रही हो। बीजेपी क्यों लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड बन गई है? क्योंकि वो लगातार जीतती जा रही है। 2014 में वो लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द वर्ल्ड नहीं थी, तो 2014 में कांग्रेस के ज्यादा कार्यकर्ता थे। पर लगातार क्योंकि वो जीतती आ रही है, नरेटिव उनका स्ट्रांग है, लीडरशिप उनका स्ट्रेंथ हो गया है, तो इसलिए उनके पास पैसा भी दुनिया में सबसे ज्यादा है, कार्यकर्ता भी सबसे ज्यादा है। तो वो सारी सिचुएशन उनके फेवर में। और वहां पे कांग्रेस है जहां पे कांग्रेस के पास अभी कोई मैसिव जीत नहीं है। जहां पे भी है कांग्रेस जीतती है क्योंकि नेशनल पॉलिटिकली स्ट्रांग है, इसलिए नहीं, क्योंकि स्टेट लीडरशिप है स्ट्रांग। राइट। जहां जैसे कर्नाटका में स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग है डीके शिव कुमार की, इसलिए वो जीतती है। जहां पे स्टेट लीडरशिप स्ट्रांग होती है कांग्रेस की, वहां पे कुछ टर्नआउट हो सकता है, पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ही उसको डैमेज करती है। जैसे पंजाब में कैप्टन साहब अच्छा काम कर रहे थे, बिना बात से उनका रिजाइन कराया और सोचा कि जैसे बीजेपी करती है कि मिड टर्म आप रिजाइन कराओ, नया एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में कन्वर्ट करो, जिस तरह उन्होंने गुजरात में किया या हरियाणा में किया या हिमाचल में किया। आप ऐसे चेंज करने की कोशिश करो, पर वो कांग्रेस के फेवर में नहीं हुआ। ऑन द कॉन्ट्ररी कांग्रेस टूट गई, कैप्टन साहब छोड़ के चले गए। तो ये सारी चीजें कांग्रेस एक्सपेरिमेंट तो किया। और महाराष्ट्र में अगर हम देखें, महाराष्ट्र में पिछले 10 सालों में कोई नया लीडरशिप क्रिएट ही नहीं हुआ कांग्रेस की तरफ से। और बल्कि राइट। 15 साल पहले कांग्रेस लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी महाराष्ट्र में, सडनली उनका वोट बेस ही बिल्कुल जीरो डेसिमेट हो गया है। तो ये कांग्रेस को समझना बिल्कुल यही पड़ेगा। बात है कि कांग्रेस के जो लीडर्स आज महाराष्ट्र में बचे हुए पॉकेट्स के लीडर्स है। ये प्रीतेश के साथ हम ये बात करेंगे कि जो कोल्हापुर, स्टेट
बिल्कुल, जो स्टेट कोई- लीडर्स थे आज वो वार्ड के लीडर हो गए। फर्क कांग्रेस में ये हो गया, राइट, जो स्टेट लीडरशिप संभाल रहे थे आज वो वार्ड के लीडर हो चुके हैं। जो एक समय में कद्दावर एमएलए माने जाते थे आज वो वार्ड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे फॉल आउट हो गए हैं। तो ये कांग्रेस का एक फैक्टर है। और ये लोग जो लड़ाई कर रहे हैं ये खुद के वर्चस्व बचाने के लिए कांग्रेस में कर रहे हैं, ना कि नेशनल सपोर्ट उनको मिल रहा है। तो नेशनल सपोर्ट कांग्रेस का महाराष्ट्र में बिल्कुल भी नहीं है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.